सरपंच की जय हो, कल्लू सरपंच की जय हो। और जोर से बोलो। कल्लू सरपंच की जय हो, कल्लू सरपंच की जय हो। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सबकी जय हो। आज से हमारा गांव सबसे आगे होगा। कल्लू सरपंच की जय हो, कल्लू सरपंच की जय हो। तभी कल्लू की माँ वहाँ आती है और कल्लू को उठाती है। उठ रे कल्लुए, सूरज सिर पर आ गया है। कुछ काम धंधा करेगा या सपना ही देखता रहेगा? उठ निकम्मे। कल्लू की माँ उसे उठाती है, लेकिन वो सपनों में ऐसा खोया हुआ था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी उसकी माँ गुस्से में आकर कल्लू को खाट से नीचे गिरा देती है। अरे माँ, मुझे क्यों उठाया? कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैं सरपंच बन गया था और लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे। जय जयकार नहीं, तू तो महान नकारा है। पूरा दिन सोता रहता है, ना कोई काम धंधा, ना कोई जिम्मेदारी, बस बाप दादा की कमाई उड़ा रहा है। तभी कल्लू का जिगरी दोस्त बल्लू वहाँ आता है और कहता है, चल कल्लू, अपने उसी पेड़ पर चलते हैं और वहाँ टाइम पास करते हैं। लो, आ गया एक और निकम्मा। अरे निकम्मो, कब तक यूं ही अपने बाप दादा की पुश्तैनी दौलत को ऐसे उड़ाते रहोगे? कुछ काम धंधा ढूंढो। दोनों एक दूसरे को हंसते हुए देखते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हे भगवान, कैसी निकम्मी औलाद दी है मुझे। जिंदगी कितनी मुश्किल है। माँ कहती है काम धंधा ढूंढो, लेकिन मुझे तो यहाँ से उठने का भी मन नहीं करता। तू तो फिर भी ठीक है। मुझे तो अपनी पलकों को झपकाने में भी पहाड़ जितना वजन महसूस होता है और आंखें खोलने में भी आलस आता है। पता है, गांव वाले हमें आलस, लटना और नकाला शिरोमणि कहते हैं। तो उससे हमें क्या? दुनिया काम करेगी, हम तो यहाँ पर आराम करेंगे। आखिर बाप दादा की कमाई किस दिन काम आएगी? तभी गांव का सरपंच वहां से गुजरता है। उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे ओ आलस के पुजारी हो, यहाँ बैठे बैठे क्या घास छिल रहे हो? जाओ कुछ काम धंधा करो। कल तक गांव में तुम्हारा नाम कामचोर की लिस्ट में सबसे ऊपर था, आज शायद महाकामचोर की लिस्ट में आ गया होगा। क्या सरपंच चाचा, सुबह सुबह ये ज्ञान की गंगा बहाने आ गए। हम तो यह सोच रहे थे कि अब गांव की सेवा करके अपना नाम रोशन करेंगे। तुम और सेवा? चलो चलो, हवा ने दो। तुम दोनों से ऐसी उम्मीद रखना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा है। अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ रुका तो मैं भी तुम्हारे जैसा आलसी हो जाऊंगा। मैं तो चला। ऐसा कहते ही सरपंच वहां से चला जाता है और कल्लू और बल्लू गुस्से में एक दूसरे को देखते हैं। देख बल्लू, सरपंच ने हमारी बेइज्जती की है। अब हम उन्हें भी दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, आज से हम समाज सेवा करेंगे और सभी गांव वालों को दिखा देंगे कि हम आलसी नहीं है। लेकिन सेवा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे। हाँ, वो तो है। चलो चलते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। दोनों दोस्त सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक किसान दिखता है जो कड़ी धूप में अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे देखकर कल्लू बोलता है, अरे बल्लू, वह देखो, काका इतनी धूप में काम कर रहे हैं। चलो उनकी मदद करते हैं और हम सबको दिखाते हैं कि हम आलसी नहीं हैं। ऐसा कहते ही वो दोनों किसान की मदद करने जाते हैं। अरे काका, इतनी धूप में अकेले काम कर रहे हो, रुको, हम आपकी मदद करते हैं। मदद? और तुम दोनों जाओ जाओ, ये मजाक किसी और से करना, मुझे काम करने दो, बहुत काम बाकी है। अरे काका, हम समाज सेवा करने निकले हैं। आज से हम गांव के समाज सेवक हैं। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। चलो, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखना खेत का गेट खुला मत छोड़ना, नहीं तो गाय आकर सारी फसल खा जाएगी। अरे काका, आप आराम करो, हम यह काम संभाल लेंगे। दोनों काम में लग जाते हैं। बल्लू कटी हुई फसल का एक छोटा सा गट्ठा बनाकर कोठरी में रखने जाता है और गट्ठर रखकर वापस आता है, लेकिन उसे गेट बंद करने में आलस आता है और कहता है, अरे यार, जितनी बार बाहर जाओ और अंदर आओ उतनी बार गेट खोलो और बंद करो। इसमें मुझे बहुत आलस आता है। एक काम करता हूँ, अभी फ़िलहाल खुला रहने देता हूँ, काम होने के बाद गेट बंद कर दूंगा।
बल्लू बहुत काम कर लिया, मैं तो थक गया हूँ। अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर काम करेंगे। हाँ यार, आज तो बहुत सेवा कर ली, अब थोड़ा आराम करते हैं। दोनों वहां पर सो जाते हैं। तभी गाय खेत में घुस जाती है और सारी फसल खा जाती है। कुछ देर बाद किसान वापस आता है और देखता है कि गेट खुला है और उसकी सारी फसल गाय खा गई है। अरे निकम्मो, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैंने मना किया था कि गेट खुला मत छोड़ना, फिर भी तुमने गेट खुला छोड़ दिया। अरे काका, आपने अपने गाय को खुला क्यों छोड़ा था? इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ, यह आपकी गलती है। आपको पता था कि गाय अंदर आ सकती है, फिर भी आपने उन्हें बांध कर क्यों नहीं रखा? तुम दोनों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और अब मुझे ही दोष दे रहे हो। अभी दिखाता हूँ किसकी गलती है। उई, अल्ले बहुत जोर से लग रही है। अल्ले हमें मत मारो, बहुत लग रही है, कोई बचाओ। उई। हाँ, काका मत मारो। अम्मा, अरे उई, दर्द हो रहा है, काका मत मारो। कल्लू और बल्लू दर्द से चिल्लाते हुए जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं। अले बहुत मारा रे, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ कल्लू, बहुत दर्द हो रहा है। अब इसमें हमारी क्या गलती थी? काका ने हमें यूं ही पीट दिया, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी। चलो हम कहीं और सेवा करने जाते हैं। दोनों दोस्त सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं और गांव के स्कूल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि मास्टर जी एक बड़ी टंकी में पानी भर रहे हैं। अले बल्लू, वो देखो, हमारे होते हुए मास्टर जी पानी भर रहे हैं। चलो उनकी मदद करते हैं। हाँ चलो, अब हम सबको दिखा देंगे कि हम आलसी और कामचोर नहीं है। ऐसा कहते ही वो दोनों मास्टर जी की मदद करने के लिए जाते हैं। अले मास्टर जी, हमारे होते हुए आप टंकी में पानी भर रहे हैं। छोड़िए, हमें ये काम करने दीजिए। अरे धन्यवाद मदद करने के लिए। क्या है ना, हमारा चपरासी आज छुट्टी पर है तो मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अरे मास्टर जी, हमारे होते हुए आप काम करेंगे? छोड़िए, हमें करने दीजिए। लेकिन संभल के, पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। वे दोनों पानी भर रहे थे, तब वो दोनों देखते हैं कि पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा होता है। अले इतना धीरे धीरे पानी भरने में तो बहुत समय जाएगा। एक काम करता हूँ, पानी का प्रेशर बढ़ा देता हूँ, टंकी जल्दी भर जाएगी। कल्लू बिना सोचे समझे पानी का प्रेशर बढ़ा देता है। पानी बहुत तेजी से आने लगता है। तभी तेज प्रेशर से पाइप फट जाता है और पानी का फव्वारा उठने लगता है। उसी समय स्कूल के प्रिंसिपल अपनी कुछ जरूरी फाइलों के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। फटा हुआ पाइप का सारा पानी सीधे उन पर गिरता है। वो पूरे भीग जाते हैं और उनकी सारी फाइलें भी खराब हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी फाइलें गीली हो गई। किसने किया ये? मास्टर जी ये देखकर दौड़ते हुए उनके पास आते हैं। अरे निकम्मो, ये क्या किया? पूरा पानी पानी कर दिया तुम दोनों ने। देखो, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। तब वहां पे एक मैडम कीचड़ में फिसलकर गिर जाती है। मर गई, मेरी कमर टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला था ना कि पानी बाहर मत गिराना। तुम दोनों से काम ठीक से नहीं होता। हम तो बस मदद कर रहे थे मास्टर जी। हाँ, हमने तो बस पानी का प्रेशर बढ़ाया था ताकि टंकी जल्दी भर जाए। अभी हम दिखाते हैं कि प्रेशर कैसे बढ़ाया जाता है। मारो इनको। अरे बहुत जोर से लग रही है। अरे हमें मत मारो, बहुत लग रही है, कोई बचाओ। अम्मा, अरे उई, दर्द हो रहा है। अल्ले बल्लू, जान प्याली है तो भाग यहाँ से, नहीं तो ये लोग बहुत मारेंगे। जैसे तैसे वे दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। बहुत मारा उन्होंने, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अब पाइप फट गया, इसमें हमारी क्या गलती थी? बेवजह उन्होंने हमें पीट दिया। हाँ, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी हमें बहुत मारा। चलो हम कहीं और सेवा करने जाते हैं। दोनों सेवा करने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलकर उन्हें कुएं के पास एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। वो देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा पानी का घड़ा उठा नहीं पा रही हैं। अल्ले बल्लू, वो देखो, वो बूढ़ी अम्मा से पानी का घड़ा नहीं उठाया जा रहा है। हाँ कल्लू,
हमारे होते हुए बूढ़ी अम्मा पानी का घड़ा उठाए? ऐसा नहीं हो सकता। चलो हम उनकी मदद करते हैं। वो दोनों बूढ़ी अम्मा की मदद करने के लिए जाते हैं। अरे अम्मा, हमारे होते हुए आप इतना भारी घड़ा उठाएंगी? छोड़िए, हमें उठाने दीजिए। ऐसा कहते ही कल्लू पानी का घड़ा उठाकर चलने लगता है। थोड़ी देर चलते ही कल्लू थक जाता है और पानी का घड़ा गिरा देता है और वो घड़ा बूढ़ी अम्मा के पैरों पर गिर जाता है और घड़ा टूट जाता है। मेरा पैर, तुमने मेरा पैर तोड़ दिया और मेरा घड़ा भी तोड़ दिया। अरे अम्मा, हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। हाँ, ये तो बस एक छोटी सी दुर्घटना है। अभी दिखाती हूँ कि मदद कैसे की जाती है। उई, अरे बहुत जोर से लग रही है। अरे हमें मत मारो, बहुत लग रही है, कोई बचाओ। उई। अम्मा, अरे उई, दर्द हो रहा है। बूढ़ी अम्मा उन दोनों को बहुत मारती है और दोनों चीखते चिल्लाते वहां से भाग जाते हैं। अरे बल्लू, अम्मा ने तो बहुत जोर से मारा, पूरा बदन दर्द कर रहा है। अब मुझसे और सेवा नहीं की जाएगी। अरे कल्लू, वो तो सिर्फ एक दुर्घटना थी। आगे से हम ध्यान से काम करेंगे। अब हमें सबको दिखाना पड़ेगा कि हम भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि गांव वालों की नज़र में हम नकारा ना कहलाए। हमें कुछ तो बड़ा सोचना होगा। दोनों सेवा करने के लिए सोचने लगते हैं। तभी कल्लू को एक बड़ा सा आइडिया आता है। आइडिया? आइडिया? मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? हम अब गांव में स्वच्छता अभियान चलाएंगे, गांव को स्वच्छ बनाएंगे। चलो गांव वाले को बताते हैं हमारी नई योजना के बारे में। तू पक्का मार नहीं खिलवाएगा ना? आज सुबह से सिर्फ मार ही खा रहे हैं, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। मुझे और मार नहीं खानी। अरे कुछ नहीं होगा, इस बार सब सही होगा। दूसरे दिन सुबह होते ही दोनों दोस्त सभी गांव वालों को एक चौक के पास बुलाते हैं और अपनी नई योजना के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि अरे गांव वालों, हम जानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इस बार हम एक नई योजना लेकर आए हैं। आज से हम सब मिलकर गांव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। अरे निकम्मो, अब कौन सी आफत लेके आए हो? हमें चैन से जीने दो। अरे सरपंच जी, आज हम सब मिलकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। हम सब इस अभियान में जुड़ेंगे और गांव को गंदगी मुक्त कर देंगे। ये क्या नया काम कर रहे हो? तुम आलसी और स्वच्छ अभियान करोगे? हाँ, हम सब स्वच्छता अभियान करेंगे। आप सब हमें कूड़ा ला कर दीजिए। हम दोनों मिलकर उसे अलग अलग करके अलग अलग कूड़ेदान में डाल देंगे और फिर कचरा गाड़ी में डाल देंगे। आप बस हमें कूड़ा ला कर दीजिए। सरपंच उनकी बात पर हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि शायद इस बार ये दोनों सच में सुधर गए हैं। ये दोनों सच में कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो चलो हम भी इनके अच्छे काम में लग जाते हैं और गांव को गंदगी मुक्त करते हैं। गांव वाले अपने घरों से कूड़ा करकट, गंदा पानी और कचरा लेकर आते हैं। दोनों कूड़े को अलग अलग करने के लिए बैठ जाते हैं। वे कूड़े को गीले और सूखे कचरे में अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। अल्ले बल्लू, ये अलग अलग करना तो बहुत मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, सब एक ही जगह डाल देते हैं, बाद में कोई आकर अलग अलग कर देगा। यही ठीक है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है और कचरे के ढेर में से प्लास्टिक की थैलियां, सूखे पत्ते और बदबूदार कचरा उड़कर पूरे गांव में फैल जाता है। लोगों के कपड़ों पर, घरों पर और खेतों में कचरा ही कचरा हो जाता है। अरे निकम्मो, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? तुमने तो पूरे गांव को और गंदा कर दिया। तुम निकम्मो से एक काम ठीक से नहीं होता। हम सब पागल है जो तुम्हारी बातों में आ गए। मारो इन दोनों को। अल्ले बल्लू, जितनी तेजी से भाग सकता है भाग, नहीं तो ये लोग आज बहुत मारेंगे। हाँ कल्लू, जान प्यारी है तो भाग। पकड़ो इन दोनों को, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। स्कूल में पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। इन दोनों की वजह से मेरी सारी फाइलें खराब हो गई। मारो इन दोनों को। इनकी वजह से मैं कीचड़ में गिर गई। मेरी नई साड़ी भी खराब कर दी इन्होंने। मारो इन दोनों को। और मेरा पैर, मेरा घड़ा भी तोड़ दिया। पूरे गांव में कचरा कचरा कर दिया। मारो इनको। कल्लू, हम तो सेवा करने निकले थे,
यह तो हमारी ही सेवा कर रहे हैं, भागो यहाँ से। भाग बल्लू, अब तो यहाँ से भागने में ही सेवा है, भागो।